मोरक्को की रहने वाली रजिया की शादी जमैका के रहने वाले काले आदमी कूपर के साथ बहुत ही धूमधाम से हुई थी। आज रजिया और कूपर की सुहाग रात थी। रात को कूपर कमरे में रजिया का इंतजार कर रहा था, तभी थोड़ी देर में रजिया वहां पर आ जाती है। रजिया देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। तभी कूपर और रजिया प्यार भरी बातें करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद कूपर रजिया के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब पूरे रूम में रजिया और कूपर की प्यार भरी आवाज़ें गूंज रही थी। संबंध बनाने के थोड़ी देर बाद रजिया की हालत ख़राब होने लगती है, क्योंकि कूपर का शारीरिक संबंध बनाने का तरीका थोड़ा अलग था। करीब आधा घंटे तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद रजिया और कूपर वहीं थक कर सो जाते हैं। ये सच्ची घटना मोरक्को की है। मोरक्को की रहने वाली रजिया को जमैका के रहने वाले कूपर से मोहब्बत हो जाती है और ये दोनों बाद में शादी भी कर लेते हैं। करीब 1 साल बाद ऐसी घटना घटती है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस कहानी में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ मस्त होंगे। 11 मार्च 2011 मोरक्को की राजधानी रबात के रहने वाले अब्दुल गनी के परिवार में एक बीवी के अलावा एक बेटी थी, रजिया। रजिया देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। जो अब्दुल गनी थे उनका रबात में अच्छा खासा काम चल रहा था। रजिया के सिर्फ 2 ही काम थे, एक पढ़ाई करना, दूसरा अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाना। रजिया जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था अली। रजिया अली से मोहब्बत करती थी। रजिया के घर वाले भी अली को बहुत पसंद करते थे। रजिया अली से 2 साल से मोहब्बत करती थी। एक दिन रजिया ने अली को एक दूसरी लड़की के साथ देख लिया। अब रजिया अली से उस लड़की के बारे में पूछती है। अली बोलता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन रजिया को लग गया कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अगले दिन रजिया बातों बातों में अली का मोबाइल ले लेती हैं और मोबाइल खोलकर देखती है तो अली की और उस लड़की की बहुत सारी आपत्तिजनक तस्वीरें मोबाइल में पड़ी हुई थी। अब जब रजिया ये देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, वो रोने लगती हैं। घर आकर रजिया बहुत रोती है। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। जिससे वो इतनी सच्ची मोहब्बत करती थी वही धोखेबाज निकला। अब कुल मिलाकर रजिया सदमे में रहने लगी। करीब 15 दिनों तक रजिया सदमे में रहती हैं और इन 15 दिनों में रजिया की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। करीब 15 दिनों के बाद रजिया फैसला करती है कि जिसने उसके साथ धोखा दिया है उसको लिए अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करें। अब वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी। रजिया जिस क्लास में पढ़ती थी उसी क्लास में एक कूपर नाम का लड़का पढ़ता था, जो जमैका से आकर रबात में एक घर लेकर रहता था। कूपर पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। वो अपने क्लास में टॉपर रहता था। कूपर ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था। कुछ दिनों बाद रजिया की रिश्तेदारी में एक शादी पड़ती है। पूरा परिवार उस शादी में जाता है। करीब 15 दिन तक वहाँ रुकते हैं। अब जब रजिया वापस आती है तो उसका सिलेबस बहुत छूट गया था। अब रजिया को नोट्स चाहिए थे। वो नोट्स मांगे तो किससे मांगे, क्योंकि क्लास में सबसे तेज तो कूपर ही था। रजिया कूपर के पास जाती है और बोलती है, आपको अगर कोई परेशानी ना हो तो अपने नोट्स मुझे दे दीजिए। कूपर रजिया को नोट्स दे देता है और बोलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से तैयारी करो। यहीं से रजिया और कूपर की दोस्ती शुरू हो जाती है। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। 11 जनवरी को रजिया के माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी पड़ती है। घर में बहुत सारी तैयारियां चल रही थी। रजिया ने कूपर को भी बुलाया था। कूपर वहां पे आता है। रजिया उसको अपने माता पिता से मिलवाती हैं। रजिया के माता पिता भी उससे मिलने के बाद बहुत खुश होते हैं। रजिया जब कूपर को देखती है तो उसके मन में थोड़ा सा फीलिंग आने लगती है, क्योंकि कूपर बहुत अच्छा इंसान था। और जब कूपर के मुँह से अपने घर की बड़ाई सुनती है तो और खुश हो जाती हैं। दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। रजिया को पता नहीं था रजिया के बर्थडे में कूपर ने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी थी। रजिया उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहां कूपर ने उससे बुला रखा था। रजिया आज देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां एंजॉय करते हैं, भरपूर डिनर करते हैं। उसके बाद कूपर बोलता है, चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। घर पर छोड़ने के बाद जब कूपर वापस जाने के लिए मुड़ता है तो रजिया कूपर के पास आती हैं और उसे एक किस करती है और आई लव यू बोल देती हैं। अब ये सुनकर कूपर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि कूपर भी रजिया को पसंद करता था। दोनों गले मिलते हैं और उसके बाद कूपर टैक्सी लेकर अपने घर चला जाता है। अब इसके बाद दोनों रोज मिलते, खूब सारी मस्ती करते हैं। जो रजिया थी उसने कूपर को पूरा रबात शहर घुमा दिया था।
एक दिन रजिया कूपर से बोलती है, तुम रहते कहाँ, मुझे तुम्हारा फ्लैट देखना है। अब रजिया कूपर के फ्लैट पे आती है, कूपर उसके लिए खाने का इंतजाम करता है। फ्लैट पे आने के बाद दोनों बहुत सारी मस्ती करते हैं। तभी कूपर रजिया को अपनी गोद में उठा लेता है और गोद में उठा लेने के बाद उसे बेडरूम में ले जाता है। और बेडरूम में ले जाने के बाद कूपर रजिया को बहुत सारा प्यार करने लगता है। बेडरूम में ले जाने के बाद कूपर रजिया के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब जो कूपर था उसका शारीरिक संबंध बनाने का तरीका बहुत ही दर्दनाक था। थोड़ी देर में रजिया की हालत ख़राब होने लगती है। वो कूपर से बोलती है, अब थोड़ा रहने भी दो, शादी के बाद कर लेंगे थोड़ा बहुत। तभी कूपर रजिया को छोड़ देता है और रजिया अपने घर आ जाते हैं। अब घर आने के बाद रजिया की आंखों में सिर्फ कूपर ही नाच रहा था। रजिया कूपर के साथ शादी करने का मन बनाने लगी थी। रजिया एक दिन कूपर के बारे में अपने माँ बाप को बताती हैं। अब ये सुनकर रजिया के माँ बाप बहुत हैरान होते हैं, नाराज़ होते हैं। बोलते हैं, वो ना हमारे गांव का ना हमारे शहर का, उसके साथ शादी करके कहाँ रहोगी। अब ये बात रजिया को ठीक लग जाती है। वो कूपर से जाके बोलती है कि मेरे मम्मी पापा तुम्हारे माँ बाप से मिलना चाहते हैं। कूपर बोलता है, ठीक है, अगले हफ्ते यहीं बुला लेता हूँ। एक हफ्ते बाद कूपर के माँ बाप जमैका से रबाद आ जाते हैं। अब कूपर के माँ बाप आते हैं और रजिया के माँ बाप से मिलते हैं। पूरा दिन मिलते हैं, बातचीत करते हैं। अब कूपर और रजिया का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। अब जो रजिया थी वो कूपर के माँ बाप से बोलती है कि कूपर शादी के बाद मोरक्को में ही रहेगा और कभी कभी अपने माँ बाप से मिलने जमैका आ जाया करेगा। अब दोनों राजी हो जाते हैं और कूपर और रजिया की शादी तय हो जाती है। थोड़े दिन बाद रजिया और कूपर की शादी बहुत धूमधाम तरीके से हो जाती है। रजिया और कूपर की शादी में शामिल होने के लिए कूपर के माँ बाप भी जमैका से आए हुए थे। अब शादी के 3 दिन बाद कूपर रजिया को लेकर हनीमून पे चला जाता है। कूपर रजिया को लेकर जमैका जाता है। वहाँ जाने के बाद अपने बाकी परिवार के लोगों से मिलता है। वहाँ करीब रजिया और कूपर लगभग 15 दिन तक रुकते हैं। 15 दिन रुकने के बाद ये दोनों मोरक्को वापस आ जाते हैं। दोनों वापस आने के बाद वहीं पर एक फ्लैट लेते हैं और कूपर रजिया के साथ वहीं रहने लगता है। इसके बाद कूपर वहीं एक कंपनी में नौकरी करने लगता है और दोनों अपना हंसी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। फिलहाल दोनों अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश हैं और अपनी ज़िंदगी अपने परिवार वालों के साथ हंसी खुशी काट रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।